सकते हैं, वो भाई सच है। कौन उतर के आएगा ऊपर से, आपका या कोई नहीं हमारा, उतर के कौन आएगा, आएगा? हम लोगों आप को खुद ऊपर ही जाएंगे। करना है। नहीं नहीं नहीं, कोई ऊपर से उतर के कोई नहीं आएगा, आप ही ऊपर जाएंगे और वहां पता चल जाएगा कि कौन हक पर है कौन हक पर नहीं है। ठीक है, 1 मिनट का म्यूट दीजिए, मैंने आपसे एक बात करनी है। 1 मिनट का म्यूट, बाकियों को ले लीजिए आप। चले ठीक है। अच्छा, मैं आपको बैक स्टेज कर रहा हूं। अच्छा जी, हमारे साथ हैं अबुल मार्री। अच्छा, ये अबुल मार्री साहब, आप कल एक स्ट्रीम में आए थे और ये बताया था कि आपकी इस डीपी में एक तस्वीर है, क्या आप उसको बदल सकते हैं? मुफ्ती साहब, मुझे तो इसमें कोई मसला नहीं दिख रहा है। इस डीपी में मुझे तो ये परफेक्टली फाइन दिख रही है, कोई इसमें मसला नहीं दिख रहा। कोई ना तो कोई एरोटिक डीपी है ना कुछ है इसमें। एक बरहना, ये दो बरहना उसमें हाँ, खातून है शायद। एक न्यूड जो दो है वो खातून मतलब एक दो न्यूड खातून तस्वीर बैठी है। हुई हैं, अपना गुफ्तगू कर रही हैं बस। उसमें मेरे ख्याल से तो कोई भी अच्छा, अगर कोई हम आप सेंस हमारे नहीं घर है। में आए और हम आपसे कहें कि नहीं जूते यहां उतार दें, और आप कहें कि नहीं मैं तो बेड पे चढ़ के जूते उतारूंगा, बेड पे रखूंगा जूते, तो क्या ये अच्छी बात होगी? नहीं, आप ये कह रहे हैं कि ये बाल काट दें, आप ये कह रहे हैं, ये दाढ़ी हमारे काट दें। यानी इतना फर्क है, इतना फर्क है। ये तो मेरी डीपी है, ये रिप्रेजेंटेशन है मेरा बेसिकली। पर मेरे चले को ठीक इसमें है, कोई चले आप कोई बात बताइए, नहीं। चले कोई ठीक है, आप ठीक है, बताइए आपसे इसमें बात ऐसा करेंगे क्या इंशाल्लाह, नो टेंशन। आप अगर हमारी इस बात को तस्लीम नहीं कर रहे हैं और दिस इज योर रिप्रेजेंटेशन, दैट्स फाइन। जी हाँ, नहीं, मेरा मेरा आप फरमाइए। शायद आपको बुरा लग रहा होगा, पर मेरा कोई आपकी दिल आजारी करने का नहीं 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 नहीं, दैट्स ओके, दैट्स नहीं ओके। है। आपने चूंकि कहा कि नहीं ये आपको रिप्रेजेंट करती है, तो दैट्स ओके, लेट्स नहीं लेट्स नहीं, टॉक। मैं वो जो स्कल जो है वो मेरा मेन रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली। और उसका ये है कि नहीं, वो इट्स तो स्कल तो आप पता नहीं इट्स अ कितने हैं, सिंबल लेकिन ऑफ ये खास ट्रुथ। स्कल है जिसमें एक लड़की न्यूड भी है। तो आपने कहा ये मेरा रिप्रेजेंटेशन है, तो लेट्स टॉक अबाउट इट। हम इसके बारे में भी नहीं बात करते, चले हम कह रहे हैं कि चले बात करते हैं, हाँ, व्हाटएवर। आई थिंक वी जी हैव बेटर टॉपिक्स टू टॉक अबाउट जी जी बेसिकली। जी, मैं तो खुद ही कह रहा हूं, लेट्स मूव ऑन। ओके, कूल। मैं कोशिश करूंगा। मैंने एक्चुअली कल कोशिश की थी इसको चेंज करने की, बट आई वाजंट एबल टू डू इट। सो ठीक है, दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। चले आगे चले। ओके, चलिए। अच्छा, हम्म मुफ्ती साहब, हाँ, कल हम लोगों की बात नहीं हो पाई थी। हम्म और एनीवेज, तो आपकी स्ट्रीम में मैं जब लास्ट टाइम आया था, तब मेरी जी आपसे जो गुफ्तगू हुई थी वो हुई थी। जो मेरा मेन जो पॉइंट जिस पे मैं ड्राइव करना चाह रहा था वो था प्रॉब्लम ऑफ ईविल बेसिकली। और उसमें ये था कि मैंने आपको पता एक नहीं क्या गुफ्तगू बात, हुई थी, वो गुफ्तगू वो मैं थी मैं क्या? रिमाइंड कर मैं हाँ हाँ, मुख्तसर सी रिमाइंड कर देता हूँ आपको। वो ये थी कि मैंने आपको बताया था कि कॉन्जॉइंट ट्विन्स क्या होते हैं हाँ हाँ हाँ, बेसिकली। अब याद आया। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ। कॉन्जॉइंट ट्विन्स के ताल्लुक से मैंने बात की थी कि हाँ, याद अगर आ गया। कोई, हाँ, हम्म तो उसमें उसमें ये था कि मैंने आपको सिर्फ इसलिए एक बताया था कि वो अगर कॉन्जॉइंट ट्विन्स जो हैं वो मोमेंट्स हैं तो क्या होगा। मैं इस चीज पे ड्राइव करना चाह रहा था कि आप जो भी उसके परमुटेशन कॉम्बिनेशंस होंगे उसमें कहीं ना कहीं जो है वो जस्टिस से मारे जाएंगे। वो मान लीजिए वो मोमेन रहे और वो यंग एज में खत्म हो गए, तो तो इस्लामिक एतबार से वो जन्नती होंगे, राइट। कंजॉइंट ट्विंस की बात कर रहे हैं? हाँ, कॉन्जॉइंट ट्विंस ओके, तो अगर वो मोमिन है और यंग एज में यानी बालिग होने से पहले खत्म हो गए, खत्म हो गए तो वो ठीक है। जन्नती हुए, जन्नती ओके। होंगे, right? वो तो शायद अ, और वो मोमिन नहीं हुए तो क्या होगा फिर? अगर बालिग होने से पहले वो खत्म हो गए तो जन्नत होंगे में जाएंगे वो। डजंट मैटर कि वो किस खानदान में और किस घराने में पैदा हुए हैं। तो फिर जो लोग जो तो फिर तो कोई भी बच्चा जो कोई भी बच्चा, बिल्कुल, ये यूनिवर्सल उसूल है। राइट। तो फिर आप उस बंदे को क्या कहेंगे जो बच्चों को बड़ा होने से पहले कत्ल कर देता है कि ये 5 बच्चे हैं मेरे, मैं इनको कत्ल कर देता हूँ बड़े होके। मान लीजिए वो मोमिन ही रहे हों, पर उस बाप को शक हुआ कि ये बड़े होकर कुफर को इख्तियार कर लेंगे, ठीक है। तो हाँ, उसमें मुझे मालूम है कि आप किस तरफ जा रहे हैं। आप जा रहे हैं सूरह कहफ की स्टोरी की तरफ।
लेकिन जमीन आसमान का फर्क है मेरे भाई उसमें। उसकी वजह यह है कि किसी बाप को महज शक की बुनियाद पर नहीं, अगर उस बाप को ये यानी अपने बच्चों के चाल चलन से ये यकीन भी हो रहा हो कि ये कुफर इख्तियार करेंगे, तो भी उसके लिए जायज नहीं है कि वो अपने बच्चों को कत्ल करे। नहीं, पर वो अब तो आप अच्छा काम कर रहा है ना। अच्छा, तो अच्छा नहीं मैं काम बता कर रहा हूं रहा ना है। आपको, मैं बता रहा हूं कि बाप की ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो बच्चों के उनको जन्नत में जाएंगे जहन्नम में जाएंगे वहां धकेले उसको। ठीक है, अब सवाल ये कि बाप को ये पता कैसे चलेगा कि ये जन्नत में जाएंगे जहन्नम में जाएंगे, या आगे जाकर इनको हिदायत मिलेगी या नहीं मिलेगी? महज आपने गुमान है खुद ही ना। बोला ना, बच्चे, आपने खुद ही बोला बच्चे सारे जन्नत जाएंगे ही जाएंगे, ये तो ओके। गिवन है, राइट? आपने ही ठीक बोला, ठीक 100% ट्रू है, राइट? ठीक राइट। अब वो ठीक। बाप चाहता है कि मैं अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता हूं, पर मेरे 5 बच्चे या 10 बच्चे जितने भी हैं, वो तो वो सारे सारे के के सारे सारे जन्नत में वो चले सारे जाएंगे। के सारे हर हाल में जन्नत में जाएं, हाँ, और ये मैं जहन्नम में न जाए, जहन्नमी हो जाऊं, मेरे को कोई जहन्नम में फिक्र जाने की नहीं। कोई पॉसिबिलिटी ना हो, राइट? हाँ, मैं जहन्नमी हो जाऊं, मैंने सैक्रिफाइस कर दिया अपने आप को, ओके, लेकिन मेरे बच्चे जो है वो जन्नत जन्नत में में जाएं। जाने चाहिए, उनको जहन्नम में जाने की कोई पॉसिबिलिटी ना हो, यही कह रहे हैं ना? हाँ हाँ, बिल्कुल कोई चांस ही ना हो। ठीक है, तो सवाल ये है कि ये वाली सहूलत हम सिर्फ एक बाप को क्यों दें? सारे बाप के अंदर, सब बापों में यही सहूलत नहीं, होनी चाहिए, बिल्कुल यही तो मैं, ये है ना? बड़ा सवाल तो है अगर कि सब बापों को यही सहूलत मिल जाए, हम्म, तो फिर तो इंसानियत जो है कभी एक स्टेप भी ना चले। हजरत आदम को भी ये सोच लेना चाहिए था, और हजरत नहीं आदम के बिल्कुल बाद हाबिल और काबिल को भी ये सोच लेना चाहिए था, इंसानियत को वहीं खत्म हो जाना चाहिए था। यहां तक पहुंची कैसे? नहीं, तो परसेंटेज वाइज तो मैक्सिमम लोग जन्नती सवाल हो यह गए। है कि इस हाइपोथेटिकल सिचुएशन को भी अगर हम मान लें थोड़ी देर के लिए, क्या कोई ऐसा बाप कि जो जन्नत और जहन्नम के ऊपर यकीन रखता हो, ईमान रखता हो, और ये कहे कि नहीं मैं तो जहन्नम में जाऊंगा लेकिन मेरे बच्चे जन्नत में जाने चाहिए, कोई मिसाल है? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि ये एक पॉसिबिलिटी है, हम हाइपोथेटिकल्स की बात कर रहे हैं, हम एक थॉट एक्सपेरिमेंट मैं कर भी रहे हैं। हाइपोथेटिकली की बात कर रहा हूं हम कि थॉट एक्सपेरिमेंट हाइपोथेटिकली कर रहे हम हैं, मान ये लें कि मिसाल एक तो आएगी बाप नहीं है, इसमें। हाइपोथेटिकली हम मान लें कि एक बाप है जिसका ईमान जन्नत और जहन्नम पर है, कि वो बरहक है, जाना ही जाना है, ये तो जन्नत ये जहन्नम, और वो ये कहे कि मैं इनको मारकर मैं तो जहन्नम में जाऊंगा और मेरे बच्चे जाए जन्नत में, कोई मिसाल है? नहीं, मिसाल नहीं है, वही तो बोल रहा हूँ कि ये पॉसिबल नहीं, कोई हाइपोथेटिकल आपको नहीं, मिसाल मिलेगी भी नहीं। ये एज देखिए अ थॉट एक्सपेरिमेंट मिसाल पॉसिबल नहीं है। मिलेगी भी नहीं। देखिए इस्लाम आपको तसव्वुरात के ऊपर, महज मफरूजात के ऊपर अहकाम नहीं देता है। इस्लाम आपको अहकाम देता है, या जो भी वो नजरियात देता है, वो रियलिटीज के ऊपर देता है। अगर ऐसी कोई मिसाल हो तो सामने लाइए। नहीं, मिसाल तो है ही नहीं ना, मैं ये बता रहा हूँ कि ये और एक पॉसिबिलिटी है, बस सर बात ये खत्म जो हो गई। ये बात हो बात रही हो है, ये सकता है। इंसानी यानी ह्यूमन इंस्टिंक्ट के खिलाफ है। ये जो हाइपोथेसिस है वो इंसानी जिबिल्लत के भी खिलाफ है, तो मतलब इसको हम इस बिल्कुल जाविये से भी नहीं देख सकते। एग्जैक्टली तो ना तो ईमान के मुताबिक है, ना इंसानी जिबिल्लत और इंस्टिंक्ट के मुताबिक है, तो ये एक महज मफरूजा है। मफरूजात के ऊपर तो आप कुछ भी तसव्वुर कर लें, इस्लाम वो तालीम आपको देगा ही नहीं जो सिर्फ मफरूजात के ऊपर डिपेंड करती हो। रियलिटीज पेश करें तो इस्लाम की तालीमात आएगी सामने। खैर, ये तो मैंने एज अ थॉट एक्सपेरिमेंट आपके सामने रखा था, पर चलिए हम थोड़ा सा शायद डाइग्रेस हो गए मेन पॉइंट से जिस पे मैं आना चाह रहा था। मैं कल आपसे एक बात करना चाह रहा था, फिर वो इस डीपी के चक्कर में बात नहीं हो पाई। आपका एक सवाल आ गया, अब एक सवाल मेरा भी ले लें। आप ने तारुफ कराया था अपना, शायद आप एथीस्ट हैं, राइट? बिल्कुल। अच्छा ठीक है, तो आप जो 1960 में सेक्सुअल रेवोल्यूशन हुआ था, आप उसको सही समझते हैं? कह सकता हूँ, मतलब मैं उस पे ज़्यादा सोचा नहीं है मैंने। आप थोड़ा और एलैबोरेट करें तो शायद मैं हो सकता हूँ उस पे अपना कुछ पॉइंट्स रख सकूं। पर मैंने वैसे कैसर भाई को भी क्लियर किया ये पॉइंट, शायद आपके साथ भी किया है या नहीं, मैंने ये नहीं बताया। पर मैं जब अपने आप को एथियस्ट कहता हूँ तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे कोई शक नहीं है कि गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। सो मेरा जो स्टांस है वो ये है कि आई हैव नो गुड एविडेंस दैट गॉड एग्जिस्ट। बेसिकली मैं इस पोजीशन पे हूँ। एक मिनट में जरा सा देख लूं कि मेरी वीडियो किधर गई। मेरी वीडियो भी सही चल रही है? आपकी हाँ वीडियो सही सही आ चल रही रही, है। सही चल रही। समथिंग वेंट रॉन्ग, होल्ड ऑन, एक मिनट। मुझे अपनी स्क्रीन नहीं दिख रही है, और आज वो पता नहीं क्या क्रोम में देखें, कोई ये होगा आपका टैब खुला होगा, किसी दूसरे टैब में चले गए होंगे आप, इसलिए नहीं दिख रहा होगा।
हाँ, वो आपकी स्क्रीन तो दिख रही है मेरे ख्याल से। अजीब बात है। अच्छा खैर ठीक है, मैं उसको देखता हूं। अच्छा देखें, जहां तक के बात इसकी है कि आपके पास कोई दलील नहीं है खुदा के अदम वजूद की, खुदा के मौजूद न होने की, तो वो तो भाई किसी भी मुल्हिद के पास नहीं है। यानी हम जब ये कहते हैं कि भाई खुदा के वास्ते हमें कोई दलील दे दो कि खुदा मौजूद नहीं है, तो आप लोगों की तरफ से जो बात आती है वो ये आती है कि दलील, ऐसी दलील नहीं है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि कोई दलील जो खुदा के वजूद की है वो हमें कन्विंस नहीं कर सकी। यानी आप खुदा के वजूद की दलील के खिलाफ तो मुहाकमा करते हैं, लेकिन अपनी कोई दलील नहीं देते, वो हमें मालूम है। लेकिन मेरा जो सवाल था वो उससे थोड़ा दूसरी नौइयत का था। मेरा सवाल ये था कि चूंकि आप खुदा को नहीं मानते, तो आप अपनी मोरालिटी कहां से लेते हैं? मेरा ये एक्चुअल सवाल था। ठीक है, चलो आपने एक चीज सही कही कि हाँ, मैं ये पहले कह दूं कि कैसर भाई आए हैं क्या मुझसे? कैसर भाई आए हैं क्या? वो अरे मैं उनको लूं, लेकिन मैं अपनी स्क्रीन अपने लैपटॉप पर ही नहीं देख पा रहा हूं। जस्ट अ सेकंड। अच्छा अब ये आई है, रुक जाइए, अब ये मुझे नजर आ गई है। कैसर भाई कहाँ है? वो ज्वाइन कैसर करना भाई, चाह रहे हैं। कैसर भाई कमेंट्स में थे क्या? जी, कोई तो कह रहे हैं कि कमेंट्स में थे वो। अच्छा कैसर भाई जरा कमेंट करें एक मर्तबा। मैं भी जगह बनाता हूं। कैसर भाई अगर आप कमेंट कर सकें। मेरे ख्याल से तो नहीं है। कमेंट्स तो मुझे भी नहीं दिख रहे, लेकिन सब हाँ, लोग कह उनका रहे कोई हैं। कमेंट मुझे नजर नहीं आया। ठीक है, अगर आएगा तो मैं इंशाल्लाह फिर जगह बना दूंगा कैसर भाई आपका। जी अबुल मारवी साहब, आप फरमा रहे थे कि मोरालिटी के ताल्लुक से। हाँ नहीं, पहले जी उससे पहले आपको एक चीज बता दूं। आप जी ये बोल रहे हैं कि आपको मुल्हिदीन ने किसी ने भी कोई एविडेंस नहीं दिया है अब तक। जी तो मैं ये कह रहा हूँ कि मैं बाकी मुल्हिदीन का तो नहीं कह सकता, पर मैं ये जरूर कह रहा हूँ कि एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द एथियस्ट जिनको मैं जानता हूँ या जिनसे मैं गुफ्तगू करता हूँ, तो हमारा कोई पॉजिटिव असर्टिव क्लेम नहीं है एक्चुअली कि गॉड डज नॉट है। एग्जिस्ट, राइट? नहीं, तो वो मुझे मालूम है, मैंने वही बात कही है। मैंने आपकी बात से कोई मुख्तलिफ बात मुफ्ती नहीं साहब, कही है। ये मतलब देखें, अच्छा सेल्फ एक एविडेंट का इनकार ये अपने आप में बहुत बड़ा आसिम क्लेम भाई, है। आसिम भाई इतने आप गुफ्तगू करें, मैं जरा कैसर भाई के लिए जगह बना रहा हूँ। अबुल मादी साहब जरा तो इस प्लीज पे आप मौलवी आसिम साहब भाई से देखें, गुफ्तगू कर लें, थोड़ा सा मुझे मैं टाइम दीजिए। एथिज्म पे मुफ्ती साहब आप मतलब एक मिनट बोलूं? आपकी जी जी, आवाज बीच मौलवी बीच साहब में रुक देखिए, रुक के एथिज्म आ के रही है क्लेम मुफ्ती को साहब। आवाज मेरी आ रही मेरी आवाज? नहीं, मुफ्ती साहब की आवाज बीच बीच में कट के आ रही है थोड़ा। अच्छा खैर, बीच बीच में मैं होता इतने है। कोई कोशिश नहीं, कर रहा वो हूँ जरा उधर देख रहे हैं। तो कैसर भाई को लाने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई जी प्लीज जी आइए। आप ले। तो जी आसिम अबुल भाई। मौलवी साहब देखें, एथिज्म के मैं उनका जो दावा है या उनकी जो एक्सप्लेनेशंस है उसको मैं एनालिसिस कर रहा था, तो जो सबसे बड़ी मुझे लैग दिख रही है वो ये है कि एक सेल्फ एविडेंट चीज का इनकार ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्लेम है। यानी कि गॉड का वजूद जो है, खुदा का जो वजूद है, दैट इज सेल्फ एविडेंट। उसके लिए किसी चीज की आपको एविडेंस की जरूरत नहीं। सेल्फ एविडेंस मीन्स के उसको समझने के लिए किसी एविडेंस की जरूरत नहीं होती। तो आप गॉड का बताइए जो ना क्या वजूद है है वो अपने आप में सेल्फ कैसे है एविडेंट सेल्फ है। एविडेंस? आप बताइए मेरे को क्या है सेल्फ यस, एविडेंस। सेल्फ एविडेंट ये है कि सिंपल लॉजिक बताए ना कि फॉर अ क्रिएशन अ क्रिएटर नीड, फॉर अ क्लॉक अ वॉच मेकर नीड। सेल्फ एविडेंट है ना कि क्या आपको लगता है कि ये दुनिया जो शुरू एक हुई है, पहाड़ के लिए कोई मतलब क्रिएटर चाहिए क्या? या क्या? एक नहर बनने के लिए, एक पहाड़ बनने के लिए कोई क्रिएटर चाहिए? या एक पत्थर के बनने के लिए कोई क्रिएटर चाहिए? भाई आप लोग जरा सा यस, प्लीज रुक जाएं, कैसर भाई को आने दे प्लीज, थोड़ा सा रुके, सबर करें, उसके बाद आइएगा। मैं निकाल रहा हूं, कोई फायदा नहीं, आप आते रहेंगे, मैं निकालता रहूंगा। तो सेल्फ एविडेंट, क्या आपको लगता है कि कोई भी चीज जो मतलब बनी हुई है वो बिना साने के बनी हुई है, बिना बनाने वाले के बनी हुई है? डू यू बिलीव दैट इम्पॉसिबिलिटी? नहीं आसिम भाई दो चीजें यहाँ पे आप मिक्स कर रहे हैं, ठीक है? एक नहीं, तो चीज मैं है कि आपने कॉज सिंपल एंड सिंपल कॉज। आंसर से एक मिनट क्वेश्चन एक से मिनट मैं आंसर कर क्या दूं आपको प्लीज? ये लग रहा है ये यूनिवर्स बनी हुई नहीं है?
कर दूं प्लीज? आपका पॉइंट आपने रखा, राइट? मैं देखे भाई, मैं दोबारा ऐलान कर रहा हूं, जो आएगा मैं उसको निकाल रहा हूं। प्लीज रुक जाए, कैसर भाई के लिए रास्ता दें, उनको आने दें। ठीक है आसिम भाई, आपने बोला कि कोई चीज क्रिएटेड है तो उसके लिए क्रिएटर चाहिए। अब मेरा इख्तिलाफ आपसे यहाँ पे ये है कि ये क्रिएटर के लिए आप क्या बोलना चाहिए? क्रिएटर इज अ लोडेड वर्ड बेसिकली। क्रिएटर मतलब ये कहना चाहिए कि ये इसमें हम एक पर्सनल बीइंग जैसा क्या बोलना चाहिए? आपने सिफात डाल दी है इसमें पर्सनल नहीं, बीइंग जैसी। देखिए बहुत मैं ये सिंपल कह सा रहा हूँ है, कि जो मतलब बहुत कॉजेलिटी सिंपल इज रीजनिंग है अबुल मौरी साहब। कॉजेलिटी इज अ इसमें गिवन बहुत थिंग। बहुत हाई आईक्यू की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल रीजनिंग है कि कोई भी चीज जो बनी हुई है तो उसको बनाने वाला एक होता है। दैट इज वेरी सिंपल रीजनिंग। नहीं, बनाने वाले से क्या मतलब है आपका? ये बनाना सिर्फ वाला बनाने वाले से चाहिए बनाने या वाला कोई मतलब है, और प्रोसेस कुछ मतलब चाहिए? नहीं है। बनाने वाला बनाने वाले से प्रोसेस, सिर्फ बनाने वाला मतलब है, और कुछ मतलब नहीं है। प्रोसेस 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 डजंट मैटर। प्रोसेस और देखें, पर्सनल बीइंग। प्रोसेस पे नहीं बात जा रही कि सिंपल रीजनिंग है या नहीं, कि एक बनी हुई चीज के लिए बनाने वाला चाहिए। दैट इज सिंपल नहीं, रीजनिंग और बहुत नॉट। सारी कॉस्मॉस में बहुत सारी बनी हुई चीजें हैं, यूनिवर्स में बहुत सारी बनी हुई चीजें हैं जो दिखती हैं, जो बनी हुई हैं। उसमें बनाने वाले कौन कौन से हैं आप बताइए मेरे को। अर्थ के वो एक बाहर, अलग मैटर है। मैं अर्थ के सिंपली आपसे बाहर, एक अर्थ के रीजनिंग पूछ बाहर, रहा हूँ। अर्थ के मैं बाहर सिंपल कौन कौन रीजनिंग सी पूछ चीजें रहा हूँ कि आपने एक देखी हैं जो बनी हुई बनाने चीज के वाला लिए बनाने को वाला जानते हैं इज आप? सेल्फ एविडेंट। आप उस अर्थ सेल्फ के एविडेंट बाहर का आप बताइए निगेशन कर रहे हैं, तो दैट इज अ वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम। तो आपको चाहिए कि आप उस एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्लेम के लिए कुछ एविडेंस दें हमें। बहुत सिंपल रीजनिंग है ना हमारी, मतलब इसमें बहुत हाई आईक्यू की जरूरत नहीं है इस रीजनिंग के लिए। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अर्थ पे हम जो इंसानों ने जो चीजें बनाई हुई हैं उसको आप देख के कह रहे हैं, ठीक है चलिए मैं मान लेता हूँ कि इंसानों की बनाई हुई चीजों को कोई बनाने वाला होता है। ये हमारी, इसको बोलते हैं हम रेट्रोफिटिंग जो है एनालॉजी है ओके, बेसिकली। जस्ट अ सेकंड। मैं समझता हूं कि बहुत से लोग जो है बार बार आ रहे हैं, वही लोग। तो आई डोंट नो कैसर भाई स्टिल इंटरेस्टेड है या नहीं, और वो मेरे मैसेज का जवाब भी नहीं दे रहे हैं। हो सकता है कि वो फेक आईडी हो। तो अगर कैसर भाई आप मेरी बात सुन रहे हैं तो प्लीज व्हाट्सएप पर मुझे जवाब दीजिएगा, फिर मैं मजीद कोशिश करूंगा जगह बनाने की, तो फिर आप तशरीफ ला सकते हैं। अच्छा भाई, तो मैं आपकी जो गुफ्तगू चल रही थी, मैं उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा था। आई एम सॉरी। जी, जी। आप साहब अपना इनसे इंशाल्लाह मैं कभी हुआ तो इस पे गुफ्तगू आगे करूंगा। आप वो हाँ, तो मोरालिटी वाली बात। अबुल मारी साहब, मेरा जो मेन सवाल था, और जो मैं आमतौर से जब भी किसी एथिस्ट से खुसूसन इंगेज करता हूं, तो मेरा एक सवाल ये जहन में आता है, और मैं चाहता हूं कि इस मौजू पर एकेडमिकली गुफ्तगू होनी चाहिए। और वो ये कि आपकी जो मोरालिटी है, आप उसको कहां से ड्राइव करते हैं? देखिए, पहले पहले लेवल पे मोरालिटी जो है वो आती है आपके इननेट मोरालिटी है बेसिकली, ठीक है। डू अनटू अदर्स दैट यू डोंट वांट टू बी डन टू यू बेसिकली, ठीक है। ये एक गोल्डन रूल। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आ रही है। इसको गोल्डन रूल कहते हैं, जो आपने बोला। हाँ, जी। गोल्डन रूल कह लीजिए, जी। ठीक है ना, गोल्डन जी। रूल मान लीजिए। और एक इननेट मोरालिटी सबकी अंदर है, राइट। मान लीजिए कि एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट भी होता है, कह लीजिए। अगर मेरे पास खाने के लिए सफिशिएंट है तो मैं नहीं चाहूंगा कि कोई और सामने जो है वो भूखा मरेगा। मैं मोस्ट लाइकली उसको जिंदा देखना चाहूँ। लेकिन अगर मैं खुद भूखा मर रहा हूँ तो फिर आलम कुछ और हो सकता है बेसिकली, ठीक है। पर जब तक ये सारी चीजें हैं तो बेसिक मोरालिटी है कि मैं किसी को नहीं मारूंगा, ये किसी को तकलीफ नहीं दूंगा, किसी को इसमें नहीं देखना चाहूंगा, ठीक है, प्रॉब्लम में नहीं देखना चाहूंगा। ये मेरी बेसिक मोरालिटी की मयार है बेसिकली। ठीक है, तो यानी जो आपके नजदीक मोरालिटी है वो सब्जेक्टिव है। आप कह सकते हैं सब्जेक्टिव, बट इट्स मोर ऑफ अ सोसाइटल मोरालिटी। इट्स कलेक्टिव। अगर मैं कहीं अकेला जंगल में होता, मान लीजिए मैं कहीं जंगल में हूँ अकेला, तब तो फिर मेरी ये सब्जेक्टिव ही है मोरालिटी। तब तो फिर मेरे लिए सब कुछ जायज हो जाएगा ठीक ऑलमोस्ट है, प्रीटी, तो राइट। इसका मतलब ये है कि जो सोसाइटी इस वक्त जिन चीजों को मॉरल समझ रही है, आप उसको मॉरल समझते हैं। अब जैसे मगरिबी दुनिया इस वक्त होमोसेक्सुअलिटी को मॉरल समझती है, तो क्या आप उसको मॉरल समझते हैं? मेरे नजदीक होमोसेक्सुअलिटी का मोरालिटी से कोई लेना देना है ही नहीं। इट्स एन एक्ट ऑफ टू कंसेंटिंग एडल्ट्स
liking each other basically, आप right? मिसाल के तौर पर अगर आप ये कहें कि एक मर्द और एक औरत और दोनों कंसेंट कर ताल्लुक कायम करें, तो ये एक इस्लामी के लिए, और दोनों में निकाह नहीं हुआ, ये इस्लामी के लिए एक इमोरल चीज है, ठीक है, बल्कि तमाम मज़ाहिब के नजदीक ये इमोरल चीज है, सिर्फ इस्लामी के लिए नहीं। तो अब आप मुझे ये बताएं कि वेस्टर्न आइडियोलॉजी या आपकी आइडियोलॉजी के एतबार से इसको हम मोरल माने या इमोरल माने, कुछ दो ही चीजें होंगी ना। हाँ नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये अगर उन दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर हु एम आई, तो मेरे को फिर क्यों प्रॉब्लम होना मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उस पर तो एतराज करें, नहीं, यानी मोरल या इमोरल करार देने के वाला कौन होता हूँ मैं? इसको इमोरल या मोरल अच्छा, करार आप खुद अपने लिए मान लीजिए आप सिंगल हैं, ठीक है, और आप ये समझते हैं कि सामने एक औरत है, वो भी सिंगल है, दोनों में प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई, ताल्लुक कायम हो गया, जिस्मानी ताल्लुक, शादी नहीं हुई है, क्या आप इसको सही समझते हैं अपने लिए? कैसर भाई कमेंट में कह रहे हैं कि स्टिल वेटिंग। कैसर भाई मैं बहुत देर से कोशिश कर रहा था, अब आप प्लीज उसको जो है क्लिक करते रहे। मैं 3 बंदों को निशाना पे ले रहा हूं, ठीक है, 3 जगह बनेगी, और बाकी लोग प्लीज, मैं एहतराम से कह रहा हूं सभी लोगों के कि प्लीज कैसर भाई को आने दें, और उसके बाद फिर मैं इंशाल्लाह आपको लूंगा। अगर आप आते रहेंगे तो फिर मैं भी निकालता रहूंगा, कोई फायदा नहीं है, तो मैं निकाल रहा हूं। असल में आमिर भाई ऐसे वक्त में याद आते हैं, ये वाला काम जो है आमिर भाई बड़े सलीके से करते हैं, माशाल्लाह। अच्छा, ये देखिए जगह बन गई है, कैसर भाई अगर आ जाएं, आ गए, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम कैसर भाई, आवाज आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह, अहलन व सहलन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब, बड़ी टफ ऑडियंस है, बड़ी मोहब्बत करती है आपसे, बड़ी देर से मैं कोशिश कर रहा था, बस बात बन नहीं। माफ कीजिएगा। अच्छा, तो वो हमारी गुफ्तगू चल रही थी अबुल माररी साहब से, तो मैं सोच रहा था कि इसको थोड़ा सा आगे तक लेके चलें, अगर इजाजत हो जी। तो अबुल माररी साहब, मैंने एक सिनेरियो दिया था कि क्या आप अपने लिए इस चीज को दुरुस्त समझते हैं या नहीं? हाँ, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर, ठीक है, तो ये इसी को तो हम आपके नजदीक ये इमोरल एक्ट नहीं है, क्योंकि अगर इमोरल होता तो आप इसको अपने लिए दुरुस्त ना समझते। हाँ बिल्कुल, अगर दोनों कंसेंटिंग एडल्ट्स है, दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हम दोनों के होने से किसी और को और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आसपास की सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं। पोलीगमी मॉरल है कि इमोरल है? हाँ, पोलीगमी मॉरल है कि इमोरल है? पॉलीगेमी अगेन मेरे हिसाब से थोड़े से, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ 100% उस पर, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, पर उसके कुछ मसले हैं। देखिए, मैं इस पे थोड़ा सा अगर एलैबोरेट कर दूं तो फिर शायद पॉलीगेमी को आप क्वेश्चन इसलिए कर सकते हो कि एक बहुत थोड़ी सी अलग सी वजूहत है जिसके कारण आप उसको कह सकते हो कि शायद सही नहीं है, और उसका कारण ये हो सकता है कि आप कहेंगे कि यार दुनिया में नंबर ऑफ मेल्स और नंबर ऑफ फीमेल्स जो हैं वो ऑलमोस्ट सेम है, राइट? ऑलमोस्ट 49-51% का रेशियो है रफली। ओके, तो आप कहेंगे कि यार एक बंदा ने अगर पॉलीगेमी कर रहा है और उसके मान लीजिए कि 2 या 3 बीवियां हैं और इस तरह से कईयों ने कर दिया, तो बाकी मेल्स का क्या होगा? बाकियों के हाथ में फिर बाकी नहीं क्या होगा? ठीक है, उनको कोई मेट नहीं मिलेगा, राइट? तो ये वाली जो रीजनिंग है ये तो होमोसेक्सुअलिटी में भी चल सकती होगी। हाँ नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि वो 100% सही नहीं है उस रीजनिंग पे, कि यानी अगर आपकी यही रीजनिंग हम होमोसेक्सुअलिटी पे अप्लाई करें और ये कहें कि भाई औरतें औरतों के साथ लग जाएं, मर्द मर्द के साथ लग जाएं, तो ह्यूमन रेस ही खत्म हो जाएगी। वो दोनों नहीं, वहां तो आप फिर ये कह रहे हैं कि आप ये नहीं चलेगा, पर ये मान लें कि अगर रेशियो ऑफ होमोसेक्सुअल्स इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स इज इक्वल, देन आप दोनों इक्वल नंबर बाहर निकल गए, तो यू स्टिल हैव द बैलेंस, राइट? तो नहीं, अगर बात कंसेंट की है, और मान लीजिए, और जैसे होमोसेक्सुअल्स की तादाद बढ़ती जा रही है, आप देखेंगे पहले तो इतनी तादाद नहीं थी, तादाद बढ़ती जा रही है जी, मेल और फीमेल दोनों में बढ़ रही है, राइट? हाँ, मैंने मान लिया, ठीक है। तो अगर मान ले आगे चलकर आज से 500 साल के बाद दुनिया की पॉपुलेशन का 50% होमोसेक्सुअल बन जाए, तो
फिर तो आबादी बहुत कम हो जाएगी, और अगर ये रेशियो बढ़ता रहा तो ऐसा हो सकता है कि 2-3% ही रिप्रोड्यूस करें तो ह्यूमन रेस को खतरा हो जाएगा ना। पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, तो पर हो अब सकता है, तो अगर भी, तो अब मुझे ये बताइए कि अगर मैं इसको एक होमोसेक्सुअलिटी पॉइंट जो है, अगर होमोसेक्सुअलिटी चाहे वो कंसेंचुअल ही क्यों ना हो, अगर ह्यूमन रेस के लिए खतरा बन सकती है, तो हम उसको मोरल कैसे, हम ये कैसे कह सकते हैं कि भाई दो लोगों की मर्जी है, हम कौन होते हैं, हमें फिर इमोरल कहना पड़ेगा ना। नहीं, एक आपका जो लास्ट पॉइंट था उस पर मैं एक पॉइंट रखना चाहूंगा कि हम इतना आगे तक चले गए, हमने कहा अगर 50, ये एक हाइपोथेटिकल्स पे जा रहे हैं हम ऑलमोस्ट। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखिए, बाज मफरूजात ऐसे होते हैं कि जिनके होने का हमें अंदेशा होता है, और उसकी वजह है कि स्टैटिस्टिकली आप देख लें कि खुद अमेरिका में, आई डोंट नो आप कहाँ रहते हैं, लेकिन अमेरिका में या यूरोप में आज से आप 30-35 साल पहले जो होमोसेक्सुअल्स थे उनकी तादाद कितनी कम थी, और आज उनकी तादाद कितनी ज्यादा है। आप खुद देख लें तो सबको नजर आ रहा है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो ढकी छुपी हो। तो जब तादाद बढ़ रही है तो वो इतनी भी बढ़ सकती है कि 50% हो जाए। हाँ, पर मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि चलिए आपने बोल दिया 50% हो गई, 60% हो गई, जो भी नंबर आ गया, पर मान लीजिए ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है। आप जैसे बोल रहे हैं कि वो पॉसिबिलिटी है कि 60% हो जाए, मैं कह रहा हूँ ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि उस टाइम तक कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाए कि होमोसेक्सुअल्स भी हो सकता है कि किसी तरह से अपने जो है बच्चे प्रोड्यूस कर सकें, बेसिकली वो चाहे जो भी तरीका हो। ठीक है, पॉसिबिलिटी है ना, पॉसिबिलिटी है। बहरहाल चलिए, हम बहुत टेंजेंट पे चले गए हैं, बहुत नहीं, एक मिनट मैं आपसे उसी सवाल पर आता हूं। पोलीगमी के ताल्लुक से आपने कहा कि भाई दो कंसेंटिंग पार्टीज हैं, मुझे क्या प्रॉब्लम है अगर वो जिना कर रहे हैं या होमोसेक्सुअल्स हैं, लेकिन पोलीगमी के ताल्लुक से आपने कहा कि नहीं, वो मुझे प्रॉब्लमेटिक लग रही है, उसमें औरतों के लिए मर्द नहीं बचेंगे वगैरह वगैरह। लेकिन मैं सवाल नहीं कहा कि मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक है, मैं बता रहा हूँ कि एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप उसको क्वेश्चन कर सकते हो। मैं कंसेंट का आर्गुमेंट रखता हूं आपके सामने कि एक मर्द है, 4 औरतें हैं, पांचों लोग मुकम्मल कंसेंट के साथ एक साथ शादीशुदा जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो 5 अडल्ट हैं और कंसेंट के साथ रह रहे हैं। अब सवाल ये है कि किसी को क्या प्रॉब्लम है। नहीं, मैं अगर कहूंगा, आप मेरे से पूछेंगे तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। बल्कि तो अगर फिर ये कहें आपकी एक खातून है और उसके 4 मर्द हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए फिर तो। अच्छा, उसमें जो प्रॉब्लम है वो मैं बता देता हूं आपको कि उसमें जो प्रॉब्लम है वो यही है कि जो 4 मर्द हैं वो कभी भी उस एक औरत की या उसके जरिए जो रिप्रोडक्शन होगा उस पर सेटिस्फाई नहीं हो सकते। उसकी वजह यह है कि जो बच्चा होगा, हर एक मर्द ये चाहेगा कि ये मेरा है, ये मेरा है, वो दावा करेगा। लेकिन अगर एक मर्द की 4 बीवियां हुई और चारों से बच्चे हुए, चारों के चारों का नसब जो है वो बाप से ही चलना है। अब आप ये कहने लगे कि नहीं जी, डीएनए के जरिए पता चल सकता है, तो डीएनए जो है वो तो डेफिनेटिव आर्गुमेंट नहीं है ना। एक सोशल प्रॉब्लम भी है। एक मैनेजर के अंदर में 4 लोग रह सकते हैं, लेकिन 4 मैनेजर के अंदर में 1 लोग नहीं रह सकते। बिल्कुल बात सही है। तो सोशली भी मतलब फैमिली का हेड यानी कि शौहर होता है, तो जो एक फैमिली के हेड के अंदर तो 4 लोग रह सकते हैं, लेकिन 1 लोगों को 4 फैमिली हेड के अंदर डाल दिया जाए तो ये यानी सोशली प्रॉब्लम भी है, सोशल प्रॉब्लम, सोशल आर्गुमेंट भी है इसमें। नहीं आसिम भाई, इसमें आप पैट्रियार्कल सोसाइटी के हिसाब से सोच रहे हैं। अगर मैट्रियार्कल सोसाइटी है तो पॉसिबिलिटी है ना, अभी भी बहुत सारी। अच्छा, चलिए ठीक है, इसी को ले लेते हैं। एक मिनट हिस्ट्री में कितनी सोसाइटीज मैट्रियार्कल रही है? नहीं, कम रही हैं, उसमें कोई शक नहीं है। उसमें तो कितनी रही हैं? कितनी रही हैं? बहुत कम रही हैं। कितनी रही हैं, ऐसा नहीं है नहीं है, अभी भी हैं। क्या कोई परसेंटेज? नहीं, परसेंटेज तो मैं नहीं दे सकता आपको, मतलब मेरे पास नहीं है परसेंटेज ऐसा। वो है ही नहीं। मैं आपको बताऊं, आप इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका पर जब मैट्रियार्की एंटर करेंगे तो आपको वहां ये लिखा हुआ मिलेगा कि एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड सोशियोलॉजिस्ट का इस बात के ऊपर कंसेंसस है कि हिस्ट्री के तमाम पीरियड्स में आज तक शुरू से लेकर जितनी भी सोसाइटीज है वो 100% पैट्रियार्कल है। 100%। और मुझसे एक बात और, जो यानी मैट्रियार्कल होने का जो क्लेम भी है ना, तो वो सिर्फ 1 या 2 एंगल से मैट्रियार्कल है, बाकी वो मतलब 90%, 98% जो है वो पैट्रियार्कल ही होता है। पैट्रियार्कल है। 1 या 2 चीजें ऐसी होती है जो मैट्रियार्की जैसी लगती है देखने में बस। जी, तो भाई जब 100% ह्यूमन हिस्ट्री पैट्रियार्की में बिलीव करती है तो फिर आपको तो मानना ही पड़ेगा ना कि शादी के इंस्टीट्यूशन में मर्द ही को मैनेज करना है, मैनेजर मर्द होगा।
क्योंकि तमाम इंसानी सोसाइटीज, अगर हम एवोल्यूशन को भी मान लें, तो इवॉल्व होते ही जो हंटर्स एंड गैदरर्स की सोसाइटी थी वो भी पैट्रियार्कल थी। जी, अब बताएं। देखिए, मैं एटलीस्ट मेरे को इतना मालूम है, एक कोई ट्राइब है अमेज़न की जो मैट्रियार्कल सोसाइटी रखती है, पर मैं अभी कहता हूँ कि मेरे को अनलेस अनटिल मैं उसको प्रॉपर रिसर्च कर लूँ, मैं उसको भी मान लेता हूँ कि शायद आपकी बात सही है। मैंने जो रेफरेंस दिया है वो ब्रिटानिका के है, आप उसमें जाकर जो है एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका में इसको देख लीजिएगा, और उन्होंने यही लफ्ज बोले हैं कि बाय द कंसेंसस ऑफ मॉडर्न एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड सोशियोलॉजिस्ट, ये अल्फाज उसमें मौजूद है। ठीक है, तो आप शायद डिलीवरी की बात कर रहे हैं जी, शायद डिलीवरी सोसाइटी की बात कर रहे हैं। हाँ, अमेज़न का जिन्होंने जिक्र किया है भाई, 35,000 अफराद पे मुश्तमिल, वो मैक्सिमम कम से कम नंबर जो 12-13 हज़ार का है, इस पे मुश्तमिल एक कबीला है, वो किसी सिविलाइजेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता। ये मजबूरियां आ जाती हैं। दूसरी जंग अजीम में भी आई, मर्द बहुत मारे गए, तो आर्जी तौर पे औरतों को लेनी पड़ी 5-6 साल के लिए। कैसर भाई, वो जो मैट्रियार्कल ट्राइब्स हैं भी, जिनको मैट्रियार्कल ट्राइब्स कहा जाता है, वो बस एक या दो एंगल से मैट्रियार्कल है। बाकी उसमें जो सारा ये होता है ना, वो अगर उसके डिटेल्स को देखेंगे, उसके सारे फीचर्स को, उसमें 2 या 3 फीचर्स बस ऐसे दिखेंगे जिसको आप मैट्रियार्कल कह सकते हैं, बाकी सारे फीचर्स वही पैट्रियार्की वाले होते हैं। तो उसको यानी प्योर मैट्रियार्कल कहना, ये दैट इज द प्रॉब्लमेटिक थिंग। जी बिल्कुल नहीं, मैं एक कदम आगे जाने को तैयार हूँ ना, हुस्ने ज़न रखते हुए मान लेते हैं जनाब सारी की सारी हर एंगल से मैट्रिया, तो अगर वो इतनी अच्छी होती तो दुनिया में एक नॉर्म होना चाहिए। एक कबीला है जो को 20-25 हज़ार जिसकी आबादी है, उसमें अगर कुछ एक टाइम पे वो मैट्रियार्की अगर रही है, तो वो कोई एविडेंस नहीं है कि वो एक सोसाइटी या सिविलाइजेशन इस तरह की है जिस तरह से आप यहाँ पे पोर्ट्रे कर रहे हैं। अच्छा, बात बिल्कुल ठीक है कि वो जी बिल्कुल सही, लेकिन मान भी करते हैं तो वो मॉडल नहीं है। जी। अच्छा, दूसरी बात ये भी है अबुल मार्री साहब, बात क्योंकि पॉलीगमी की हो रही थी, मोरालिटी की हो रही थी, आपको मालूम है कि ऑलमोस्ट 86% ऑल सोसाइटीज हिस्टोरिकली पॉलीगमस रही हैं, और आप बात कर रहे हैं एक मर्द के, एक औरत के 4 शौहरों, जिसको हम पॉलीएंड्री कहते हैं, तो 0.03% पॉलीएंड्रस सोसाइटी है। तो अब चूंकि आप सोसाइटी से मोरालिटी ड्राइव करते हैं, तो आप पॉलीएंड्री को तो आप मॉरल नहीं कह सकते, पॉलीगमी को आपको कहना पड़ेगा, चूंकि 86% जो सोसाइटीज हैं हिस्टोरिकली वो पॉलीगमस रही हैं। नहीं, आप मेरे ख्याल से गलत उसमें ले रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सोसाइटीज ने जो पहले किया है वो हमेशा सही माना जाएगा, राइट। हो सकता है कि आज की सोसाइटीज भी बहुत कुछ गलत कर रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैंने कोई एक सोसाइटी के बेस पे एक डिसीजन लेना है और उसको बिल्कुल पत्थर की लकीर मान लेना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। और ये मेरा ये कहने का मतलब है कि तो मैं उसी पर असल में, देखिए अबुल मार्री, मैं इसी पर आपको लाना चाह रहा था। एक मिनट, That's the point I was trying to make. एक मिनट पूरा कर लूं। ओके जी। मेरा ये कहना है कि बहुत सारे डिसीजंस आपको रैशनली भी लेना पड़ेंगे, और रैशनली उस टाइम की सोसाइटी के बेसिस पे जो जिसमें आप करंटली रह रहे हैं। और ये जरूरी नहीं है कि आप वो डिसीजन लेके बोलेंगे कि ये एब्सोल्युटली आज की सोसाइटी पे फिट बैठ रहे हैं और ये बिल्कुल ही सही है, एब्सोल्युटली सही है, बिकॉज एब्सोल्यूट्स तो फिर शायद हु नोस की एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आज की सोसाइटी में पॉलीएंड्री एग्जिस्ट करती है? पॉलीएंड्री मेरे ख्याल से बहुत कम जगह करती होगी, अगर करती होगी तो शायद। मैंने बताया ना 0.03 हिस्टोरिकली, आज की सोसाइटी में तो एग्जिस्ट करती नहीं, हिस्टोरिकली कहीं करती है तो 0.03, ठीक है, 0.3% है। अच्छा, आज की सोसाइटी में, मैं वेस्टर्न सोसाइटी की बात नहीं कर रहा हूं, आज की तारीख में पॉलीगमी एग्जिस्ट करती है? करती है। तो जब हम पॉलीगमी के बारे बात करते हैं तो फौरन पॉलीएंड्री की मिसाल आप लोग क्यों लाते हैं, जबकि आपकी मोरालिटी ड्राइव ही होती है सोसाइटी से? मैं ये कह रहा हूं कि मैंने आपको ये कहा कि मैं कह रहा हूं कि अगर पॉलीगमी पॉसिबल है या अलाउड है तो पॉलीएंड्री भी अलाउड होना चाहिए। और वो मैंने बताया ना कि आपके नॉर्म के एतबार से, आपके स्टैंडर्ड के एतबार से, आप अपनी जो मोरालिटी है सोसाइटी से ड्राइव कर रहे हैं। सोसाइटी में पॉलीएंड्री नहीं है, पॉलीगमी है, तो पॉलीगमी को आप मोरल कहिए, पॉलीएंड्री को इमोरल कहिए, सिंपल सी बात है। अपने उसूल पर स्टिक रहिए ना। नहीं, मैं शायद अपनी बात क्लियर नहीं कर पाया, वाज़ेह नहीं कर पाया। और मेरा कहने का ये मतलब है कि मैं अगर सोसाइटी के बेसिस पे अगर डिराइव करता हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि मैं सोसाइटी में हर चीज जो है वो सही ही देखता हूँ। ओके फाइन, चलिए मैं इसी को ले लेता हूँ, अबुल मारी साहब, मैं इसी को ले लेता हूँ कि आप सोसाइटी में हर चीज को सही नहीं देखते
सकते, कुछ चीजें गलत भी हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि होमोसेक्सुअलिटी, जिसको सब लोग आजकल सही कह रहे हैं, कल जाकर उसको गलत कहें और कहें कि ये बिल्कुल एक ह्यूमन एरर था, इंसानी तहजीब की बहुत बड़ी गलती थी। ये भी तो हो सकता है ना। तो अब जब ये बात है कि हम आज जिस चीज पर इतने फर्मली यकीन से बैठे हुए हैं, बात कर रहे हैं, कल को वो चीज गलत निकलेगी, तो ये बेहतर नहीं है कि हम अपनी मोरालिटी उस सोसाइटी से ड्राइव न करें जो कल को गलत भी साबित हो। उससे बेहतर यह है कि हम अपने क्रिएटर से अपनी मोरालिटी लें जो कंसिस्टेंसी के साथ रहे। नहीं, पर यहाँ प्रॉब्लम ये हो जा रही है कि आपको ये देखना पड़ेगा कि ये वाकई क्रिएटर की तरफ से आ रही है या किसी एक 7th सेंचुरी बदू ट्राइब की बनाई हुई मोरालिटी है, राइट? आप इसको मैं इस पे एक दो बातें पूछना चाहता हूँ अबुल मारी साहब से, अगर आप इजाजत दें तो। जी 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 प्लीज। अच्छा अबुल मारी साहब, ये बड़े अच्छी हमारी गुफ्तगू जा रही थी, तो मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा फर्दर हम डिगिंग करें इसमें। जब आप ये कहते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि पास्ट की सोसाइटीज़ ने सारा कुछ ठीक किया हो, वो गलत भी हो सकती हैं, तो ये सही और गलत का म्यार आप कहाँ से लाएंगे? नहीं, इसको ये सही और गलत का म्यार मेरे ख्याल से मंतकी के ऊपर छोड़ना चाहिए शायद। ठीक है, हो सकता है कि तो ये पॉसिबल नहीं हो, पूरा लॉजिक के बेस पे नहीं हो पाए, पर तो ये पॉसिबल हो सकता है कि दो अपोजिंग एक्ट्स अपनी अपनी लॉजिक के मुताबिक ठीक ही हों। पॉसिबल है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। राइट, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि हिटलर ने 6 मिलियन यहूदियों को कत्ल कर दिया तो वो ठीक ही हो। नहीं, देखिए वहां पे तो एक मतलब ये बोल रहा हूँ सोसाइटल बेसिस पे नहीं आ रहा है ना वो। मैंने पहले ही कहा कि एक म्यार ये है कि भाई वो एक पॉलिटिकल पार्टी थी, वो एक सोशलिस्ट पॉलिटिकल पार्टी थी जो पावर में आई थी और इसी मैंडेट पे आई थी। देन देखिए, व्हाट इज रॉन्ग विद दैट? सोसाइटी ने प्रूव किया था। मैं आपको बता रहा हूँ क्यों गलत कह रहा हूँ मैं उसको। वो अगर आप सब्जेक्टिवली देखे जाए तो फिर हिटलर की तरफ से या जो हिटलर को मानने वाले थे उनकी तरफ से तो बिल्कुल सही हुआ है वो, राइट? वो तो आपके नजदीक यही क्यों उन्होंने गलत है इसलिए और क्योंकि कौन सा उनकी तरफ आपके से पास सही है। ऑब्जेक्टिव पर स्टैंडर्ड है? सही मेरी होगा। नजर में वो गलत है क्योंकि मेरा म्यार लेकिन जो है वो इंसान की जिंदगी है, राइट? हाँ ठीक हो गया। तो अब आपकी अगर मुलाकात होती है किसी एथियस्ट से, नाज़ी से होती है, फॉर एग्जांपल आप किसी ऐसे हाइपोथेटिकल मुकाम में मिलते हैं, वो अपनी टाइमलाइन से बाहर आता है, आप अपनी टाइमलाइन से बाहर जाते हैं, और वो कहता है कि मेरी मोरालिटी के मुताबिक बिल्कुल हमने ठीक किया 6 मिलियन यहूदियों को कत्ल करके, आप उसे कैसे गलत साबित करेंगे? नहीं, उसको गलत साबित कर नहीं पाऊंगा मैं क्योंकि उसका तो माइंडसेट ही वैसा है, राइट? मैं ये बाकियों को बता सकता हूँ। नहीं, रैशनली आप गलत साबित कर दीजिए ना। मेरे हिसाब से तो मैं सर उसको भाई ये बता इसमें एक सकता हूँ सवाल ये भी है, जब ये कह रहे हैं कि वो सही भी अपने एतबार से सही है, तो फिर इनको हक कैसे है कि वो उनको बैन करे? उनको बैन कर रखा है इन लोगों ने। जब वो अपने हिसाब से सही हो सकते हैं तो उनको बैन क्यों किया आपने? उनकी नजर में वो सही है, पर वो सोसाइटी के लिए सही है या नहीं ये सवाल है, राइट? आपको ब्रॉडर क्वेश्चन उठाना पड़ेगा, राइट? अगर वो नहीं, वो अपनी सोसाइटी के लिए तो सही थे ना। जी, वो तो सोसाइटी के लिए जो अनडिजायरेबल थे ना। अबुल मारी साहब, उनकी ये सवाल है उनकी सोसाइटी के नहीं, मैं बाकी दुनिया की तो बात नहीं कर रहा ना, मैं तो स्पेसिफिक मैं होलोकॉस्ट की बात कर रहा हूँ अबुल मारी साहब, जिसमें जो यहूदी थे और जो जिप्सीज थे उनको मारा गया, और स्पेसिफिकली सोसाइटी को बेहतर करने के लिए मारा गया, इसलिए कि उनके व्यू के मुताबिक ये लोग अनडिजायरेबल्स थे, इनको अनडिजायरेबल कहा जाता था, इसलिए इनको मारा गया। उनका व्यू ये था कि इससे सोसाइटी बेहतर होगी। ठीक है। कैसर भाई, आपकी आवाज थोड़ी धीमी आ रही, थोड़ा सा ऊंचा बोलिए। हाँ, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी जो सोचने का तरीका है, देखो सोसाइटी बेहतर करने का तरीका अगर उनके दिमाग में है, चलो उनका गोल एक बार समझ भी लिया जाए कि उनके दिमाग में एक गोल है कि सोसाइटी को बेहतर करना है, पर मैं ये सवाल उठाऊंगा, क्या मारना सबसे बेहतर तरीका है या और कोई भी तरीका है, राइट? सोलर से कि वो आगे आपसे कोई जो भी जिस लॉजिकल आदमी सबसे पहला ये सवाल पूछेगा। मैं एक मिनट अपनी बात मुकम्मल कर लूं पहले। अब अबुल मारी साहब, एक्चुअली बहुत से लोग और वेट कर रहे हैं, तो मैं चाहते हैं कि इसको हम ना अब एक सवाल जो आपकी सूरत में एक मुकाम पे ले जाएं। सो लेट अस से कि आपने हाइपोथेटिकल जगह पे जहाँ पे आपकी एक नाज़ी से मुलाकात होती है, आपने पूछ लिया कि क्या मारना ठीक था, वो आगे से आपसे कहता है हाँ जी ठीक था, क्या करेंगे आप फिर? नहीं तो मैं उसको दलीलें दूंगा ना कि क्यों मारना ठीक नहीं था। उसकी आपकी रैशनैलिटी है, उसकी रैशनैलिटी है हाँ जी बिल्कुल मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता ना, नहीं तो वो मेरे को भी मार देगा, राइट? ठीक, तो इसका मतलब ये है कि अगर डर है, खौफ है, तो फिर आप इनको मान जाएंगे। डर और खौफ को आप रैशनैलिटी कहते हैं? हाइपोथेटिकल बट स्टिल ट्रू। हाँ, तो फिर आप नहीं, हाइपोथेटिक देखें, ये जो प्रॉब्लम है ना, मैं आपसे इसलिए कह रहा हूँ
कि एथियस्ट का हम मुसलमानों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, एथियस्ट का एथियस्ट के साथ प्रॉब्लम है। आप लॉ ऑफ सस्पेक्ट 1793 को गलत साबित नहीं कर सकते, जिसके तहत हजारों क्रिश्चियंस को कत्ल किया गया था। आप कॉमरेड क्रूशेव को कत्ल उसको गलत साबित नहीं कर सकते, जो कि एथियस्ट था और कहता था कि बड़ी जल्दी मैं दुनिया को आखिरी क्रिश्चियन दिखाऊंगा, यानी कि सारे मार दूंगा, जो आखिरी बचेगा वो भी दिखाऊंगा और दिखाने के बाद वो भी मार दूंगा। आप जो 35 लाख से 60 लाख तक के फिगर्स हमें मिलते हैं, जो यूक्रेन में जो फैमिन क्रिएट करके भूख से मारा एथियस्ट ने लोगों को, आप उसे गलत नहीं कह सकते हैं रैशनैलिटी की बेस पे, क्योंकि उनकी रैशनैलिटी ठीक मैं कह सकता हूं इसलिए कि मेरे पास एक ऑब्जेक्टिव सोर्स है जिसको हम खुदा कहते हैं। मुझे पता है कि मोरालिटी को खुदा में ग्राउंड करता हूं। आप खुदा को इक्वेशन से रिमूव कर दें, आप उसको गलत साबित ही नहीं कर सकते। दैट्स द पॉइंट, बिल्कुल यही बात है कि आपने कहा कि जी वो 14 सदी पहले के किसी बद्दू ट्राइब की मोरालिटी है या नहीं। बात यह है कि अगर उस मोरालिटी से मैं थोड़ी देर के लिए मान भी लूं कि वो खुदा की दी हुई नहीं है, लेकिन अगर उस मोरालिटी से जाने बच रही हो और आप इतने बड़े बड़े मैसेकर्स को गलत कह सकते हो, तो वही मोरालिटी बेहतर है। आपकी मोरालिटी के एतबार से तो आप उसको गलत कह ही नहीं सकते ना। कैसर भाई और मुफ्ती साहब, 1 मिनट में बोलता हूँ इस बात पर। मेरा ये कहना है कि ये जो प्रॉब्लम जो टफ क्वेश्चंस जो हैं, खासकर मोरालिटी के एतबार से जो बहुत मुश्किल सवाल आते हैं, इसमें अगर देखा जाए तो एब्सोल्यूट मोरालिटी जो है वो थीस्ट के लिए भी प्रॉब्लम है, और उसका मैं बताता हूँ कैसे। ये मान लीजिए कि अगर आपका ये आई थिंक एपिक्यूरस की जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पे अप्लाई होती है, राइट? कि अगर गॉड कह देगा कि भाई ओल्ड टेस्टामेंट में जेनोसाइड है या नहीं, ये सीधा सवाल है मेरा कि ओल्ड टेस्टामेंट में गॉड ने जेनोसाइड अलाउ किया या नहीं। तो इसका मतलब ये है कि गॉड अगर अलाउ कर देता है आपको, तो आप फिर वहीं पे एब्सोल्यूट मोरालिटी बिल्कुल वहीं पे सड़क पे आ जाती है जहाँ पे हम खड़े हैं। साहब मुझे ऐसा नहीं है कि आप लोगों के पास आप सुन लीजिए अबुल मारी साहब, आप सुन लीजिए कैसर भाई कुछ कह रहे हैं। जी कैसर भाई। मैं एपिको जी, थैंक यू मोदी साहब। एपिकोरस और ये लास्ट पॉइंट है कैसर भाई, उसके बाद फिर आगे अगले कॉलर को लेंगे इंशाल्लाह। जी सॉरी। ठीक है जी, मैं बस अबुल मारी साहब से सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये ऐसा क्यों होता है हमारे एथियस्ट या प्रो एथियस्ट भाइयों में कि जहां से दिक्कत हो जाती है वहां से एथियज्म का दिफा खत्म करके बात को फ्लिप करके थीइस्ट पे लेके आ जाया जाता है। मैं आपके नजदीक गलत हूं, आपका जवाब ये नहीं हो सकता कि चूंकि आप गलत हैं देयरफॉर मैं भी गलत हूं। मैं जब आपसे कहता हूं कि एज एन एथियस्ट आप गलत हैं, तो मैं आपसे कभी भी नहीं कहूंगा कि देखो भाई आप गलत है, मेरे पास फलां चीज का जवाब नहीं। मैं साफ कह दूंगा मेरे ईमान का हिस्सा, आपको अच्छा लगे फिर भी ऐसा ही है, नहीं अच्छा लगे फिर भी ऐसा ही है, एंड ऑफ स्टोरी। लेकिन आप ये क्लेम नहीं कर सकते इसलिए कि आप कैटेगोरिकली मुझको गलत कहते हैं, देयरफॉर यू हैव टू बी बेटर देन मी। तो आप जब कहते हैं ना थीइस्ट के लिए ये प्रॉब्लम है, तो मुझसे आप बात करें, एपिकोरस ने इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स मारे हैं, लेकिन उस जमाने में चूंकि खुदा के बारे में तस्वुरात और होते थे, इसलिए उसको इस चीज की समझ नहीं लगी कि हमारा खुदा के बारे में तस्वर है क्या। लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या आपको इस चीज पे दिक्कत हो रही है, जिसको भी आपने हार्ड क्वेश्चन भी कहा है, मुश्किल सवाल कहा है, एज एन एथियस्ट आपको दिक्कत हो रही है इन सवालों के जवाब देने में? हाँ नहीं, बिल्कुल हो रही है, उसमें कोई शक ही नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि बहुत सारे, मैं आप लास्ट स्ट्रीम में भी मैंने आपके सामने बिल्कुल 100% एडमिट किया था कि बहुत सारे सवाल आते हैं जिसके जो बहुत मुश्किल हैं, और मैं ये कह रहा हूँ, और आज भी आपने ये चीज़ बोल दी है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि, और मैं हमेशा कहता रहूंगा कि इसमें ये थेस भी कुछ पीछे नहीं है, ये सवाल उनको भी हॉन्ट करेंगे। चले ठीक है, इस पर इंशाल्लाह फिर अगली मर्तबा इस मौजू को आगे बढ़ाएंगे कि थीस्ट को क्या सवाल हॉन्ट कर सकते हैं, उस पर हम बात करेंगे। अभी कम से कम आज ये तो साबित हुआ ना कि भाई आपकी मोरालिटी कहां से आती है और उसके अंदर कैसे इनकंसिस्टेंसी है। यही हमें देखना था कि वो मेरे नजदीक जो मेयार है वो कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी है। तो ठीक है, अब मान लीजिए अगर आप ये कहेंगे कि थीस्ट, और थीस्ट में हम सिर्फ इस्लाम को रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी मोरालिटी में अगर आप इनकंसिस्टेंसी साबित करेंगे तो उस पर इंशाल्लाह फिर एक उम्दा गुफ्तगू होगी। तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि देखिए, कंसिस्टेंसी वाली प्रॉब्लम जो है वो कहीं ना कहीं रहेगी, कहीं ना कहीं इनकंसिस्टेंसी हर किसी केस में आएगी, जहन में आ जाएगी। ये तो नहीं, वो हमारे केस में नहीं रहती ना। मैं वही कह रहा हूँ कि हमारे केस में जो रियल टाइम सिचुएशंस हैं उनमें कभी भी आपको इनकंसिस्टेंसी नहीं मिलेगी। मफरूजात की बात नहीं कर रहा हूँ। तो अब अगली मर्तबा जब आप आएंगे तो इंशाल्लाह इस मौजू पर बात करेंगे कि हमारी जो मोरालिटी है उसमें कहाँ इनकंसिस्टेंसी है। आपकी मोरालिटी की इनकंसिस्टेंसी साबित होगी तो सेकंड पार्ट वो हो सकता है इंशाल्लाह। ठीक है, अगले कॉलर्स भी हैं, बहुत टाइम हुआ। गुलजारी में कुछ कहा हो तो फिर
नहीं नहीं नहीं, it was a nice discussion माशाल्लाह। चलिए, हाँ, वेरी नाइस डिस्कशन, थैंक यू वेरी मच कैसर भाई, आसिम भाई, मुफ्ती साहब, चलिए ठीक, ओके।